हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और काफी बेहतरीन सा गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यूपी ट्रिपल एससी मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू उत्तर प्रदेश के 70 विभागों के अंदर जूनियर असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एकदम बेहतरीन नौकरी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात करेंगे। इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, जो कि अपने आप पे काफी बेहतरीन सैलरी है। साथ ही डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको डिटेल्स यहां पर बता के जाऊंगा। इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको कितने नंबर लाने होंगे, सारी जानकारी ए टू जेड इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी के उत्तर प्रदेश के 70 विभागों के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2702 इस बार निकल के आई है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1099 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 238 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 718, एससी 583, एसटी कैटेगरी के लिए 84 वैकेंसीज निकल के आई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों द्वारा भी डिवाइड की गई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे वो 23 दिसंबर 2024 से होने वाले। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 22 जनवरी 2025 यहां पर रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच मतलब सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज यहां पर करी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर रखी है मतलब आप एक 12वीं पास एस्पिरेंट हो तो भाई आप एलिजिबल है। साथ ही आपने 2023 वाला यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम भी दिया हो तो आप एलिजिबल है। साथ ही आपके पास नीट द्वारा जारी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर चाहे उसमें आपकी कोई भी ग्रेड आई हो, बी सी डी, वो मैटर नहीं करती, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो भाई आप एलिजिबल है। या फिर पहले डोएक के द्वारा जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जारी किया जाता था वो अगर आपके पास है तो भैया बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों का यहां पर सवाल होगा कि भैया यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 एग्जाम में हमारे कितने नंबर होने चाहिए तब हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल नंबर मैटर नहीं करते। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 एग्जाम दे रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर कुछ लोगों का सवाल यह भी आएगा कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्जाम से पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट भी तो किया जाता है पैट एग्जाम 2023 के बेसिस पर, तो भाई कट ऑफ कितनी जाती है पैट एग्जाम की? बहुत ही कम जाती है। पिछले साल अगर हम बात करें 2022 वाले पैट एग्जाम की तो उसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों की 100 में से 15.22 कट ऑफ गई थी। जो बिल्कुल खत्म बच्चे हैं ना, जिनको कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, एग्जाम में पहली बार बैठे हैं, इतने नंबर वो लेके आ जाते हैं। एससी कैटेगरी की 15.22, एसटी वालों की 3 नंबर पर थी दोस्तों, ओबीसी वालों की भी 15, ईडब्ल्यूएस वालों की भी 15 नंबर पर कट ऑफ थी। कुछ भी नहीं होता, बच्चों का खेल होता है। तो इजीली आप जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में बैठ रहे होंगे अगर इसके आसपास आपके नंबर
नंबर थे पैट 2023 एग्जाम में। क्लियर है। बाकी कट ऑफ हर साल ऊपर नीचे होती रहती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर आपने पैट एग्जाम दे रखा है तो भैया आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है। स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं 30 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर आते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आते हैं। चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर आते हैं। पांचवा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रखी जाती है। क्लियर है दोस्तों। तो भाई ये एग्जाम है। अब बात करेंगे कि भैया जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी। देखिए दोस्तों पिछले साल हम बात करेंगे 2019-20 की, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला तो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों पिछले साल जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तब पैट एग्जाम नहीं होते थे। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ गई थी जनरल वालों की वो 42.23 नंबर गई थी 100 में से। ओबीसी वालों की भी 42 नंबर के आसपास थी। एससी वालों की भी 100 में से 40 नंबर थी। एसटी वालों की 33 थी। फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो 43.25 कट ऑफ गई थी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के ऊपर ही। समझ गए। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन के अंदर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर इस बार मोस्टली फोकस करना है। क्लियर हुआ डाउट। अब बात करते हैं कि भैया अगर हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जो आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, दोनों ही लैंग्वेज में कंपलसरी है। हिंदी की टाइपिंग की आपको कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। इंग्लिश वालों को कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी का फॉन्ट इसमें कुर्तीदेव चल जाता है। क्लियर है दोस्तों। कुर्तीदेव के ऊपर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपकी टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद फाइनली जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, जो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। एग्जाम 100 नंबर का होता है तो 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज विभाग वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। जी हां दोस्तों फाइनल कट ऑफ से ही डिसाइड होता है कि आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग मिलने वाला है एज अ जूनियर असिस्टेंट। तो भाई अलग अलग विभाग की कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनती है। समझ गए। अब बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों यहां पर ये जो पोस्ट है ना ये लेवल 3 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो इनिशियल बेसिक पे है ना वो 21,700 है। तो सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी आपको 37 से 38,000 इजीली मिल जाती है। ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको 37 से 38,000 शुरुआती सैलरी मिल जाएगी, जो कि काफी बेहतरीन सी सैलरी है। सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। देखिए दोस्तों मतलब काम क्या करना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्ट पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ये मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की एक जॉब है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाली है। क्लियर है। एग्जाम सेंटर भी आपका ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा। अगर आप आउटसाइड से बिलोंग करते हैं, आउटसाइडर हो मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर से बिलोंग करते हो, हरियाणा के कैंडिडेट हो, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, तो भाई आपका जो एग्जाम होगा वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा। आपका मोस्ट वेलकम है उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम देने के लिए। क्लियर है दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर से सुन लीजिए अभी इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने जा रही हैं वो 23 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। मतलब आपके पास फॉर्म शुरू होने के भी लगभग 1 महीना है। तो तैयारी में लग जाइए। काफी बेहतरीन सा मौका निकल के आइए, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो यार इस वीडियो में उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी। बाकी जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, टाइम आपके पास काफी है अच्छा खासा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलास के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।